हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आ गए हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए, आज हम लेंगे पर्सोनिफिकेशन और हमारा क्या है, नेशनलिज्म। सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं कि पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। बेसिकली आप देख रहे हैं कि मैंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल भारत माता। स्टूडेंट्स, पर्सोनिफिकेशन का मीन क्या है? पर्सोनिफिकेशन का मीन है कि जब हम बात करें किस चीज़ की, कि हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना क्यों, कैसे होगी, कैसे उत्पन्न होती है। इसकी एक एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग हैं इंडियंस, अगर हमें कोई भारत माता का नाम दे, ये हमारे लिए क्या है, ये फीमेल फिगर है जिसको हमने अपने माइंड में बना रखा है। तो भारत माता हमारी कंट्री सब कुछ है हमारे लिए, और हमारे अंदर इमोशन डेवलप हो जाते हैं कि भारत माता का नाम सुनते ही। इसी तरह क्या आया, जो फ्रांस और जर्मनी था, उनके दिमाग में भी आया कि भाई हमें भी क्या चाहिए, हमें भी फीमेल फिगर चाहिए, हमें भी क्या चाहिए, हमें चाहिए एलेगोरीज, यानी कि जिसके थ्रू फ्रांस के लोगों के मन में या फिर जर्मनी के लोगों के मन में भी क्या है स्टूडेंट्स, एकदम से भावना उत्पन्न हो, फीलिंग्स पैदा हो। अब जैसे उसने क्या बोला हमारे यहाँ पे कि फ्रांस ने क्या डिसाइड किया कि उसकी एलिगोरी क्या रहेगी स्टूडेंट, मेरेनिया। क्या रहेगी, मेरेनिया। और जर्मनी की एलिगोरी क्या थी, जर्मेनिया। ये कई बार स्टूडेंट शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या पूछते हैं कि सबसे पहले तो बताओ पर्सोनिफिकेशन का मीन क्या है, देन आपसे पूछ लेगा कि एलिगोरीज का मीन क्या है, देन आपको बताए बोलेगा कि हमें ये बताओ फ्रांस की एलिगोरी क्या है और जर्मनी की एलिगोरी क्या है। तो याद रखोगे, फ्रांस की एलिगोरी क्या है स्टूडेंट, मेरेनिया, और जर्मनी की एलिगोरी क्या है, जर्मेनिया। जर्मनी की तो ऑब्वियस से याद हो ही जाएगी, जर्मेनिया। सिर्फ हमें फ्रांस की याद करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद क्या होता है स्टूडेंट्स, जो नेशनलिज्म होता है वो होता है फीलिंग ऑफ प्रतिरोध, यानी कि जब हमारे मन में भावना हो कि भाई हम लोग क्या है, राष्ट्रीय एकता के साथ मिलकर है, बेसिकली वो है हमारे पास नेशनलिज्म। बट लोगों के अंदर क्या होना शुरू हो गया स्टूडेंट, एंड ऑफ 19th सेंचुरी जो नेशनलिज्म की भावना है स्टूडेंट, वो चेंज होनी शुरू होगी इंपीरियलिज्म के अंदर। किसके अंदर, इंपीरियलिज्म। आप समझो कि इंपीरियलिज्म क्या है। इंपीरियलिज्म ऐसे है स्टूडेंट, जैसे हम लोग हैं, अगर हमें कोई छोटी चीज़ मिल जाए तो हमें कोई छोटी चीज़ मिल जाए तो हम क्या सोचने लग जाते हैं कि नहीं भाई हमें तो बड़ी चीज़ चाहिए, हमें तो और ज़्यादा चाहिए। उसी अकॉर्डिंग इंपीरियलिज्म क्या था स्टूडेंट, कि ए बिगर नेशन बिगिंस टू ऑक्यूपाई स्मॉलर नेशंस टू एक्सपैंड इट्स टेरिटरी, यानी कि एक बिगर नेशन क्या चाहता था कि अब जो स्मॉलर नेशन है वो क्या आ जाए, वो उसके अंदर आ जाए पूरी तरीके से, और वो क्या बन जाए, वो एक बड़ी टेरिटरी बना ले। ये था स्टूडेंट इंपीरियलिज्म, यानी कि लालच की भावना बेसिकली पैदा हो गई कि अगर हम छोटी हैं तो क्या हो, और ज़रा कंट्री को और ज़रा स्पेसेस को हम अपने अंदर इंक्लूड कर लें, वो चीज़। अब ये क्या कहता है, अब हमने नीचे लिखा क्या था, इसके एक एग्जाम्पल स्टूडेंट, क्या, रोमेनिया, बुल्गारिया। ठीक है, ये क्या था, ये एक स्पेस था ग्रीस के अंदर, और एक स्पेस होता स्टूडेंट बैल्कनीज। ये क्या था, ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। जो हमारा ये था रोमेनिया, बुल्गारिया, ये क्या कहते हैं, अब जैसे धीरे धीरे करके ऑटोमन एम्पायर क्या होना स्टूडेंट, कोलैप्स होना शुरू हो गया, वो कोलैप्सिंग स्टार्ट हो गई। जैसे उसने कोलैप्स होना शुरू हुआ तो जो हमारा रोमेनिया था, ये क्या कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैं धीरे धीरे सबको अपने अंदर ले आऊँ। ठीक है, तो जैसे ही वो कोलैप्स हुआ ऑटोमन एम्पायर, तो हमारे जो बैल्कन्स थे उन्होंने भी क्या कर लिया स्टूडेंट, वो भी जेलस होने लगी कि भाई और स्टेट्स बड़ी क्यों, हमारे स्टेट की टेरिटरी बड़ी क्यों ना। तो वो क्या सोचने लगे कि हमें भी और टेरिटरी बड़ी चाहिए, तो लड़ाई झगड़े बड़े होने लगे स्टूडेंट, हर चीज़ एक्सपैंड होने लग गई। और इसी के कारण एट द एंड हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ स्टूडेंट। क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके बाद एक भावना जागी सबके मन में। क्या भावना जागी स्टूडेंट, भावना जागी एंटी इंपीरियलिज्म की। किसकी भावना जागी, एंटी इंपीरियलिज्म की। क्या था कि भाई नेशनलिज्म की भावना सबके मन में होनी चाहिए, बट इंपीरियलिज्म की भावना नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इंपीरियलिज्म की भावना ही ऐसी स्टूडेंट, ऐसी भावना स्टूडेंट जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या होता शुरू हुआ था, और एट द एंड सारे वर्ल्ड वॉर घटित हुए। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।